जय श्री राम मित्रों। ये कहानी राजस्थान के एक जाट परिवार की है। एक किसान परिवार में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के जन्म के पश्चात उसकी माता का निधन हो जाता है। पालन पोषण सारा पिता के द्वारा होता है और उस कन्या का नाम होता है कर्माबाई। कर्माबाई जब 18 वर्ष की हो गईं तो उस समय उनके पिता के मन में तीर्थाटन का विचार आया। तो वो पुत्री को सारे घर की जिम्मेदारी के साथ ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी भी दे जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इन्हें पवा करके ही पाना, यानी भोजन कराने के पश्चात ही तुम स्वयं भोजन करना। और ऐसा आदेश देकर पिता अपने तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। उसके पश्चात अगले दिन कर्माबाई भगवान को स्नान आदि कराकर खिचड़ी बनाती हैं और प्रभु के सामने अर्पित करती हैं। लेकिन भगवान के सामने वो काफ़ी देर रखी रहती है और जब वो नहीं पाते हैं तो वो कहती हैं कि मैं थोड़ा घी और डाले देती हूँ, गुड़ भी रखे देती हूँ ज़्यादा सा, लेकिन आप खा लें। क्यों नहीं खा रहे हैं? इस प्रकार से शाम का समय आ जाता है और वो भूख से व्याकुल होने लगती हैं। तब कहती हैं आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा लूँगी। पिताजी की आज्ञा है कि भगवान को पवा कर पाना और एक आप हैं कि खा नहीं रहे हैं, मेरा भूख से बुरा हाल है। तब उनके मंदिर से ही आवाज़ आती है कि तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं। तो वो कहती हैं कि अगर इतनी सी बात थी तो आप पहले भी कह सकते थे, मुझे पूरे दिन भूखा क्यों रखा। पर्दा लगाती हैं तो भगवान वो खिचड़ी थोड़ी देर में खा लेते हैं। इस प्रकार से उनका नित्य नियम हो गया। भगवान को पर्दा लगा देती और भगवान उस खिचड़ी के प्रसाद को पा लेते। उसके बाद कर्माबाई भी पा लेती। तो एक दिन जब उनके पिताश्री लौट करके आते हैं और वो पूछते हैं कि बेटा कोई परेशानी तो नहीं हुई, तब वो कहती हैं नहीं पिताजी, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन भर आपके ठाकुर जी ने खाना बड़ी देर में खाया था और बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब सारा घटनाक्रम वो सुनते हैं तो उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं बेटा आज से सारी पूजा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठाकुर जी की सेवा पूजा अब तुम ही करोगी। कुछ समय के पश्चात वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तब कर्माबाई के मन में एक विचार आता है कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी और वो सारे देश के तीर्थों का भ्रमण करती हैं। अपने ठाकुर जी को साथ में लिए हैं और जब वो तीर्थाटन करते हुए भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में पहुंचती हैं तो वहाँ एक अलग आकर्षण लगता है उनको और वो वहीं रहने का निश्चय कर लेती हैं। एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं और उस कुटिया में ही रहने लगती हैं। वहाँ पर वो
कामकाज सारे बाद में करती हैं, लेकिन पहले भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित कर देती हैं। उसके बाद झाड़ू आदि लगाती हैं अपने भवन में। तो कुछ दिनों के पश्चात उनके यहाँ एक छोटा सा बालक आता है कि माता मुझको भी खिचड़ी का भोग मिलेगा क्या। तो वो उसे भी बड़े प्रेम से खिलाती हैं। इस प्रकार से क्रम कुछ दिन चलता है और ये बात जगन्नाथपुरी के साधुओं को पता चलती है कि ये कर्माबाई बिना स्नान के ही भगवान को भोग लगा देती हैं। तो वो आते हैं, कहते हैं नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा ना किया करो। तब कर्माबाई कहती हैं ठीक है, मैं ठाकुर जी को स्नान आदि के बाद ही भोग लगाया करूंगी। और वो साधु आज्ञा को मान लेती हैं। तो भगवान जगन्नाथ के रूप में जो बालक आते थे, अगले दिन आते हैं तो उनको खिचड़ी खाने में देर हो जाती है। इधर भक्तों की लाइन लग चुकी होती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में पट खुलने का समय हो जाता है और भगवान को जैसे ही ये बात याद आती है तो वो बिना हाथ मुख धोए ही मंदिर में पहुंच जाते हैं। और जब पुजारी जी पट खोलकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। वो अचंभित हो जाते हैं। तब भगवान उन्हें स्वप्न में बताते हैं कि यहाँ किसी साधु ने हमारी माता कर्माबाई से कह दिया कि स्नान आदि करने के बाद ही आप प्रसाद लगाया करें, तो इसलिए हमें देर हो जाती है। मुझे माता के हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा सुन करके पुजारी ने उन साधु महात्माओं को आदेश दिया कि आप जा कर के उन्हें कहें कि आप जैसे पहले प्रसाद लगाती थीं वैसे ही लगाया करें। तब वो साधु महाराज जाते हैं और कर्माबाई के चरणों में अपना निवेदन रखते हैं। तब कर्माबाई कहती हैं ठीक है साधु महाराज, जैसा आपका आदेश। और वो बिना नहाए ही रोज पहले की भांति खिचड़ी का प्रसाद भगवान को अर्पित करने लगती हैं। कुछ समय पश्चात जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उनका स्वर्गवास होता है और भगवान जगन्नाथ मंदिर में उदास बैठे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तब पुजारी जी ने राजा को बुलाया और दोनों लोग विचार मंथन करते हैं कि भगवान क्यों रो रहे हैं। तब उस रात्रि में स्वप्न होता है कि मैं माता कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाया करता था, लेकिन आज वो स्वर्गवासी हो गई, तो अब मुझे खिचड़ी का प्रसाद नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब से जगन्नाथ मंदिर में ये परंपरा चली कि वहाँ पर खिचड़ी का ही भोग लगता है। तो मित्रों, आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरी हुई कहानियाँ लेकर के आता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।